हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड में 5 करोड़ 85 लाख निवेशक प्रभावित हैं। उन्हीं में से एक मैं भी निवेशक हूं। हमारा भी पैसा पीएसएल इंडिया लिमिटेड में लगा है। तो दोस्तों, पीड़ित ही पीड़ित के दर्द को समझ सकता है। कहने को तो दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड का प्रोसीजर चालू है, निवेशकों को सेबी विभाग पैसा दे रही है। लेकिन दोस्तों, ये पैसा किस तरीके से मिल रहा है ये भी आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड ने 2018 या दोस्तों सेबी विभाग ने पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को 2018 से पैसे देने का प्रोसीजर चालू किया था। 2,500 से लेकर और अब 16,000 तक का प्रोसीजर चालू है। और दोस्तों, इस प्रोसीजर में कितना झोल है, कितनी कमियां हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम जानते हैं कि निवेशकों को पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत दुर्लभ हो चुका है, क्योंकि 2,500 से लेकर ये 16,000 तक की प्रक्रिया में निवेशकों को जो पैसा दिया गया है वो पैसा सभी निवेशकों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर में निवेशकों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी हुई हैं। उन सारी परेशानियों का कोई हल सेबी विभाग के पास नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन से केवल हमने बॉन्ड सबमिट कर दिया और वो बॉन्ड जो सबमिट किए गए साइबर कैफ़े पर किए गए, कुछ गलत कुछ सही तरीके से जो बॉन्ड सबमिट किए गए उनकी कोई नोटिफिकेशन हम लोगों के पास नहीं आई। इसी सब को लेकर आज हम आपसे चर्चाओं में ये बात करेंगे कि जिन निवेशकों के बॉन्ड पहले ही ऑफिस में जमा है उनके लिए कोई अपडेट नहीं है, और जिन निवेशकों की डेथ हो गई है उनके नॉमिनेशनों के लिए कोई अपडेट नहीं है, और जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है, जिनके आगे वाइफ ऑफ लग चुका है, उनके लिए कोई अपडेट नहीं है। न जाने कितनी ऐसी अपडेट है जो अभी तक सेबी विभाग ने नहीं दी, और जो प्रोसीजर चल रहा है वो भी इतना कछुआ चाल है कि निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि दोस्तों, हमारे एरिया में जितने भी निवेशक थे, ना 2,500 की प्रक्रिया में उनके पास पैसा आया, ना 5,000 की प्रक्रिया में उनके पास पैसा आया, ना 10,000 वाली प्रक्रिया में उनके पास आया, और अब 10,001 रुपये से लेकर 16,000 तक का जो प्रोसीजर चालू किया गया है उसमें सेबी विभाग ओरिजिनल बॉन्ड मांगता है। जहाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी विभाग की तरफ से मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से निवेशकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया था। सेबी ने निवेशकों को हर हाल में 31 अगस्त तक अपने ओरिजिनल दस्तावेज सेबी विभाग के पास भेजने थे, और वो ओरिजिनल दस्तावेज डाक द्वारा भेजने थे, क्योंकि ऑनलाइन जो निवेशकों ने अपने बॉन्ड सबमिट किए थे उनका प्रोसीजर 10,000 से लेकर 16,000 वालों के लिए एक नया सर्कुलर बनाया गया। उस सर्कुलर में कहा गया कि 10,100 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक के निवेशकों को अपने बॉन्ड ऑनलाइन से सबमिट करने होंगे। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले ही ऑनलाइन से अपने बॉन्ड सबमिट कर दिए थे। छोटे बड़े सभी निवेशकों ने अपने बॉन्ड ऑनलाइन से सभी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, और अब सेबी विभाग ने एक नया पैंतरा अपनाया है। वो ये कि 10,100 रुपये से लेकर 16,000 तक का जो अमाउंट दिया जा रहा है केवल उन निवेशकों को दिया जाएगा जो निवेशक अपने ओरिजिनल बॉन्ड डाक द्वारा भेजेंगे। अब दोस्तों, कहने का मतलब यह, हम लोग पहले ही बेफिक्र हो गए थे कि हमने ऑनलाइन से अपने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं और अपने मोबाइल नंबर भी दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से विभाग एक नया सर्कुलर चलाता है और कहता है कि आपको अगर पैसा लेना है तो ओरिजिनल बॉन्ड हमें डाक द्वारा भेजें। अब दोस्तों, ऑनलाइन से सबमिट करने के बाद हमने वो बॉन्ड इधर उधर रख दिए जिनका कोई अता पता नहीं रहा।
अब वो निवेशक अपने ओरिजिनल बॉन्ड कहाँ से सबमिट करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जितना यहाँ पर सेबी विभाग की धांधलेबाजी चल रही है, ऑनलाइन प्रोसीजर के नाम पर लूट मचाई जो चल रही है, ये राजतंत्र की, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखें, राजतंत्र प्रजातंत्र को लूटने के लिए लगा हुआ है। और ये अपने हुक्मरानों के इशारों पर ये प्रोसीजर चलाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5,85,00,000 निवेशकों का 49,000 करोड़ रुपया ना तो सेबी विभाग के बस की बात है कि वो निवेशकों को दे दे। और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये पैसा निवेशकों तक नहीं जाएगा, सरकारी खजाने में जमा हो चुका है और ये सारा पैसा देश के विकास के ऊपर ये सरकार लगा चुकी है। और प्रोसीजर के नाम पर इस प्रोसीजर को इतना छोटा बना दिया है सेबी विभाग ने कि निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो चुका है। क्योंकि रोज़ सेबी विभाग की तरफ से नई प्रोसीजर, नए से नए सर्कुलर निवेशकों के लिए निकल कर आ रहे हैं। और निवेशकों के पैसे देने की अगर बात करें तो अभी तक 49,000 करोड़ रुपए में से 400 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक बांटा। जी हाँ दोस्तों, 2,500 से लेकर अब तक की 16,000 की प्रक्रिया में 49,000 करोड़ रुपया जो 5,85,00,000 निवेशकों को देना था, तो उन निवेशकों की संख्या कुल 4 या 5 लाख है। और अगर अमाउंट की बात करें तो 400 करोड़ रुपया ही अभी तक निवेशकों को छोटे अमाउंट के रूप में दिया गया है। लेकिन धरातल पर, जी हाँ दोस्तों, हमारे क्षेत्रीय जितने निवेशक हैं उनके अकाउंट में अभी तक कोई फूटी कौड़ी नहीं आई और सेबी विभाग की तरफ से अभी तक कोई ऐसा समाधान नहीं किया गया जो निवेशकों को एक हेल्पलाइन के अलावा, जी हाँ दोस्तों, हेल्पलाइन पर कोई जानकारी निवेशकों तक नहीं प्रोवाइड कराई जाती, केवल सीमित जानकारी ही निवेशकों तक पहुंचाई जाती है। निवेशकों की कितनी परेशानियां, उनका समाधान केवल ऑफिस से ही हो सकता है। अगर सेबी विभाग प्रत्येक ज़िले में अपना ऑफिस खोले और निवेशकों का पैसा वहां पर उनकी समस्याओं को देखे, उनकी जो परेशानियां उनको समझे, उसके बाद निवेशकों को पैसा मिल सकता है। अन्यथा ऑनलाइन प्रोसीजर से जिस तरीके से ये कछुआ चाल चल रही है सेबी विभाग की, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने जिस तरीके से 49,000 करोड़ रुपया निवेशकों का लटका कर रखा है, ये एक राजतंत्र में प्रजातंत्र को लूटा जा रहा है। इस बात का ध्यान रखें। सभी निवेशकों से हमारा अनुरोध है कि एकजुट हों और एकजुट होकर धरने प्रदर्शन करें। एक बार फिर से अपने धरने प्रदर्शन करने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सारे के निवेशक 5 अगस्त से और 8 अगस्त तक भव्य धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी निवेशकों से हमारा अनुरोध है कि संगठित होकर अपने धरने प्रदर्शन को दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर करें, ताकि सरकार की आंखें खुले, सरकार संज्ञान में आए, निवेशकों का पैसा उन्हें मिल सके। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी कम बात को ज़्यादा समझें। हम आपसे जो आग्रह कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमें सरकार से अपनी लड़ाई लड़नी है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 19 के तहत हमें ये लड़ाई लड़नी है। हमें एक बार फिर से संगठित होकर रामलीला मैदान पर जाना है और रामलीला मैदान पर जो इस वक्त धरना प्रदर्शन सेबी विभाग के खिलाफ चल रहा है, उस धरने प्रदर्शन को और ज़्यादा उग्र बनाना है और ज़्यादा वहाँ पर अपना जनाधार दिखाना है। सभी निवेशकों से हमारा अनुरोध है कि सभी चिटफंड कंपनी के निवेशक सहारा के इस धरने प्रदर्शन को भव्य बनाएं और बड़ा बनाएं और सभी निवेशक एकजुट होकर 5 अगस्त को, जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त को आपको रामलीला मैदान में जाना है, जंतर मंतर पर जाना है, इस सरकार को हिलाना है, सरकार की आंख खोलनी है, सरकार को ये बताना है कि राजतंत्र में प्रजातंत्र की लूट हम नहीं होने देंगे। और सहारा के जो इस वक्त धरने प्रदर्शन पर निवेशक बैठे हैं उनमें आप सम्मिलित होइए, उनका जनाधार बनाइए, ताकि निवेशक प्रत्येक चिटफंड कंपनी का पैसा सुचारू रूप से दे सके। तो दोस्तों, ये थी आज की आपके लिए एक ताज़ा अपडेट और इस हमारी अपडेट को निवेशकों में आग की तरह फैला दें, सभी निवेशकों तक ये
अपडेट पहुंच जानी चाहिए कि 5 अगस्त को जो इस वक्त सहारा के निवेशकों का धरना चल रहा है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाकर सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को वहां पर एकत्रित होना चाहिए, ताकि सहारा का जनाधार ज़्यादा दिखे और उन निवेशकों को जिनकी संख्या 13 करोड़ है उन निवेशकों को बल मिल सके। तो दोस्तों 13 करोड़ वो और 6 करोड़ पल्स के निवेशक जितने भी कमावेश वहाँ पर जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाइए और धरने प्रदर्शन कीजिए ताकि सरकार को जागरूक किया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सायनारा दोस्तों।